नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में आपके बच्चों के बेरोजगारी तक की कोई खबर नहीं है, आपकी बढ़ती हुई महंगाई की भी कोई खबर नहीं है। तो इसलिए क्या है आज के बच्चों के संबंध में जुड़ी हुई बेरोजगारी की बड़ी खबर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से गुरुवार यानी आज और शुक्रवार यानी कल राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2024 का बड़ा आयोजन किया जाएगा। राजधानी जयपुर में परीक्षा का आयोजन की पूरी तैयारी कर ली गई है। गुरुवार को 2 पारियों में यानी आज 2 पारियों में और शुक्रवार को 1 पारी में परीक्षा होगी। जयपुर में गुरुवार को दोनों पारियों में कुल 1,78,950 अभ्यर्थी और शुक्रवार को 91,068 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जयपुर में परीक्षा के लिए कुल 233 केंद्र बनाए गए हैं। गुरुवार को जयपुर में अभ्यर्थियों की सबसे अधिक भीड़ रहेगी। बुधवार रात से ही रेलवे और बस स्टैंड पर भीड़ भाड़ शुरू हो गई थी। हालांकि बोर्ड ने अभ्यर्थियों को जिले में ही परीक्षा केंद्र देने का प्रयास किया है। इसके बावजूद भी शहर में एक साथ 1,78,000 अभ्यर्थियों की भीड़ के कारण मिनी बसों, लो फ्लोर बसों और अन्य वाहनों में भीड़ भाड़ होना तय है। परीक्षा समाप्ति के बाद अभ्यर्थी एक साथ छूटेंगे तो कई स्थानों पर ट्रैफिक जाम की समस्या भी हो सकती है। रीट के लिए जिले में व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। इसके लिए 24 RAS को एरिया अधिकारी, राजस्थान तहसीलदार सेवा एवं समकक्ष सेवा के 48 अधिकारियों को जोनल अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रत्येक 10 केंद्रों पर एक एरिया अधिकारी एवं प्रत्येक 5 परीक्षा केंद्रों पर एक जोनल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। यदि आप भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप कृपया करके ड्रेस कोड का ध्यान रखें। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी लेकर नहीं जाए। आभूषण, पर्स, हैंडबैग और डायरी साथ लेकर नहीं जाए। शर्ट, टी-शर्ट, कुर्ता, कुर्ती बिना जेब वाली, गर्म जर्सी, स्वेटर जिसमें बड़े बटन नहीं लगे हो पहन कर आए। पैरों में पतले सोल की चप्पल, सैंडल पहन कर आए। वेशभूषा में किसी भी प्रकार के मेटल से बने बटन आदि का उपयोग नहीं करें। परीक्षा केंद्र पर मादक द्रव्य, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा लेकर नहीं जाए। OMR को क्षति नहीं पहुंचाए। परीक्षा समाप्ति से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगा। वहीं रीट के लिए पूरे राजस्थान की बात करें तो रीट का आयोजन गुरुवार और शुक्रवार को होगा। रीट के लिए कुल 14 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने आवेदन किया। लेवल 1 के लिए 3,46,625 और लेवल 2 के लिए 9,68,501 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के लिए कुल 41 जिलों में 1731 केंद्र बनाए गए हैं। सबसे अधिक केंद्र व अभ्यर्थी जयपुर में है। 27 फरवरी को प्रथम पारी में 4,61,321, द्वितीय पारी में 5,41,599 और 28 फरवरी को पहली पारी में 5,41,598 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। ये जानकारी बोर्ड के सचिव ने दी है। वहीं आज शुक्रवार से चल रहा गतिरोध अभी बरकरार है। सदन में अन्य विपक्षी दलों के बाद सरकार और कांग्रेस की तरफ से समाधान का वातावरण बनाया गया है कि गतिरोध टूटे। संभावना है कि सरकार एवं विपक्ष की बातचीत में कोई हल निकल आए। इसी बीच सीएम बजट पर रिप्लाई के दौरान कई बड़ी घोषणाएं करेंगे। ये कानून व्यवस्था, भर्तियां, अस्पताल, कर्मचारी, शिक्षा, सड़क, पानी से संबंधित है। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि हमें उदार मन बनाकर सारे घटनाक्रम को भुला नई शुरुआत करनी चाहिए। अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के साथ प्रतिपक्ष की ओर से मैं भी शामिल हूं। गौरतलब है कि सदन में हंगामे के बाद गोविंद सिंह डोटासरा, रामकेश मीणा, अमीन कागजी, जाकिर हुसैन, गेसावत, संजय जाटव एवं हाकम अली को निलंबित कर दिया गया था। यदि आपको किसी फार्मासिस्ट यानी मेडिकल स्टोर्स पर फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में भी दवा का बेचान, खरीद फरोख्त का सही हिसाब नहीं होने से जैसी कमियां हैं तो आप भी यदि शिकायत कर सकते हैं तो अवश्य करें, क्योंकि मेडिकल स्टोर्स पर फार्मासिस्टों की अनुपस्थिति में भी दवा का बेचान, खरीद फरोख्त का सही हिसाब नहीं होने जैसी कमियों को लेकर ड्रग विभाग ने 11 मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेडिकल की दुकान पर फार्मासिस्टों की उपस्थिति में ही दवा का बेचान किया जा सकता है।
क्या आपने कभी इस पर बात की है, गौर किया है, या कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा देखी है? नहीं देखी होगी, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। आपको कोई कैसी भी दवाई दे, इससे न तो उनको फर्क पड़ता, और हद तो तब है जब आपको भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजधानी के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। बीते 24 घंटों में दिन रात के पारे में 2.5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इससे अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं रात का पारा भी 18.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। दिन रात के पारे में सामान्य से 2 से 4.5 डिग्री तक ज्यादा बना हुआ है। बुधवार को तेज धूप रहने से गर्मी का असर रहा। हालांकि दोपहर बाद आंशिक रूप से बादल भी छाए रहे। अगले 3 से 4 दिन मौसम बदला रहेगा। अगले 24 घंटों में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से दिन रात के तापमान सामान्य से अधिक रहेगा और 28 फरवरी को सिस्टम का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। राजधानी और आसपास के उत्तरी इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। दक्षिण इलाकों में इसका असर कम रहेगा। 1 मार्च के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट का अनुमान है, यानी अभी आपको गर्मी सताने नहीं आएगी। कल एक जबरदस्त वीडियो वायरल हुआ। सड़क पर लहराई मौत, बाइक सवार युवकों पर पलटा तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रक। जी हाँ, आए दिन हम ऐसी खबर देखने को मिलती है कि जिस तरह से तेज रफ्तार किसी न किसी हादसा नहीं बल्कि हत्या करते हुए हम आपको देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी न तो हम तेज रफ्तार को कंट्रोल करते हैं, न ही हम मरने से डरते हैं और न ही मारने से डरते हैं। ऐसी ही एक घटना धौलपुर में मंगलवार शाम को दिल दहलाने वाली घटना हुई। बीच सड़क पर लहराता हुआ ओवर स्पीड ट्रक शादी में जा रहे बाइक सवार 2 युवकों पर पलट दिया और दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही हत्या कर दी गई। हम ये कहना ज़्यादा उचित समझेंगे क्योंकि ये हादसा नहीं, क्योंकि सड़क पर अगर आप तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं और अगर आपके पास ओवरलोड ट्रक है तो आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इस तेज रफ्तार से हम किसी न किसी को हादसा नहीं बल्कि हत्या कर देंगे। इसीलिए वह दोनों ट्रक के नीचे दब गए और दोनों की मौका स्थल पर ही मौत हो गई। इसको आप किस तरह से देखते हैं? इस खबर को आप देखेंगे, फिर कल दूसरी नई खबर आ जाएगी और आप इस खबर को भुला देंगे। अभी भी वक्त है, आप इस तरह से सड़कों पर स्पीड को कम करके चले, या यदि कोई तेज स्पीड वाला चलता है तो उसको अवश्य टोके, रोके, क्योंकि वह हो सकता है कि आपसे अगर नहीं टकराया तो किसी दूसरे को टक्कर मारकर जरूर हादसे का शिकार करेगा या उसकी हत्या करेगा। पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के फेस्ट में लक्ष्य में सिंगर सुनिधि बॉयज से बोली, प्लीज गर्ल्स को थोड़ी जगह दो, और शुरू किया देसी गर्ल पर डांस। जी हाँ, सिंगर सुनिधि चौहान ने लाइव कॉन्सर्ट के बीच गर्ल से कहा कि ये मेरी फेवरेट लाइन है। इसके बाद उन्होंने स्टेज से बॉयज से कहा, प्लीज गर्ल्स को थोड़ी जगह दो। उस दौरान ऑडियंस में मौजूद गर्ल्स ने माय देसी गर्ल्स गाने के स्टेप्स पर डांस किया। सुनिधि ने बिना रुके अपने वर्सेंटाइल अंदाज में एक के बाद एक सुपरहिट गाने पेश किए, जिनमें हुआ छोकरा जवारे, किसी को सपना लगे तू, किसी को बहती हवा, किसी को बस बातों में करे पल में यहाँ वहाँ, माय नेम इज शीला, और भी कई इस तरह से गाने गाते हुए लोगों को डांस करने पर मजबूर कर दिया। इस कॉन्सर्ट के साथ पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के एनुअल स्पोर्ट्स और कल्चरल फेस्ट लक्ष्य 2025 का बुधवार को यादगार समापन हुआ। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की देश दुनिया से कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ ही यहाँ सुविधाएं भी बढ़ने जा रही है। पिछले कुछ महीनों में फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स के लिए यात्रा अधिक आरामदायक हुई है। टर्मिनल 2 के लिए पहले जिस पॉइंट से एंट्री एग्जिट होती थी, अब उसका दायरा बढ़ाकर दोनों गेटों के बीच फासला बढ़ा दिया गया है। एयरपोर्ट पर तो सुविधाएं बढ़ती जा रही है, लेकिन एयरप्लेन्स में टूटी हुई कुर्सियां आज भी मन को दुखी करती है। नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट मिस इंडिया ग्लेम 2024 की विनर सौम्या गुप्ता को बुधवार को एक सम्मान समारोह में मिस इंडिया ग्लेम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इस दौरान पेजेंट के आयोजक पवन टाक ने उन्हें एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर भेंट की। मंच पर एक किताब पड़ी है। हल्की रोशनी पड़ते ही किताब के पन्ने फड़फड़ाने लगते हैं। देखते ही देखते उसमें से एक एक कर किरदार बाहर आने लगते हैं। वह सीधे लेखक से सवाल करते हैं, हमें इस तरह क्यों लिखा गया, हमारी कहानी बदली जानी चाहिए। यह एक संवाद था किरदारों का अपने ही लेखक से।
वे मिस्टर परसाई से भिड़ते हैं, बहस करते हैं और अपनी नियति पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना साफ है कि हमें किताबों में बंद होकर वही पुराने हालात क्यों झेलते रहे, अब जब समाज अभी भी नहीं बदला है। ये कहानी है जवाहर कला केंद्र में बुधवार की शाम पाक्षिक नाट्य योजना के तहत खेले गए नाटक हेलो मिस्टर परसाई की। इसमें व्यंगकार हरिशंकर परसाई की 3 प्रसिद्ध कहानियां साहब महत्वाकांक्षी, इंस्पेक्टर राम सिंह की ट्रेनिंग और राम भरोसे का इलाज का संगम दिखा। आप आए दिन किसी न किसी युवती के साथ दुष्कर्म का कांड देखते हैं, लेकिन आप दुष्कर्म के कांड में अगर वो लोग हैं तो आप उसमें प्रदर्शन करेंगे, आप उसमें बड़ी बड़ी बात करेंगे, पूरे माहौल इस तरह से बनाएंगे कि सिर्फ दुष्कर्म वो ही करते हैं। इसी क्रम में एक और बड़ी खबर, एक 23 वर्षीय युवती को अपनी बेटी जैसी बताकर फाइनेंस कंपनी संचालक ने अपनी कंपनी में नौकरी पर रख लिया। कुछ समय बाद दुष्कर्म किया तो युवती गर्भवती हो गई और युवती के परिजनों ने हाई कोर्ट की अनुमति लेकर सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय में गर्भ का निस्तारण करवाया। यानी कि युवती को बेटी जैसी बता करके किसी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसको गर्भवती कर दिया। लेकिन आप इस पर न तो आप कोई बात होगी, नहीं आप इस पर प्रदर्शन करेंगे। आप प्रदर्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको प्रदर्शन के लिए भी आपको मन कोई दूसरा ही बनाता है कि आप उसके खिलाफ प्रदर्शन करें। वह दूसरे ही आपको उस प्रदर्शन भीड़ में लेकर जाते हैं। लेकिन आप अपने हिसाब से यहाँ क्या आपको लगता है कि युवती को बेटी जैसी बताकर उसके साथ दुष्कर्म किया, आपको इससे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। न तो आप प्रदर्शन करेंगे, नहीं आप सोशल मीडिया पर इसको इस तरह से फैलाएंगे कि जैसे बहुत बड़ा कांड हो गया है। लेकिन यदि सोशल मीडिया पर आपको कोई दूसरा इस तरह से भटका कर आपको माहौल क्रिएट कर देता है कि आपको लगता है कि नहीं, इस पर भी आपको कुछ न कुछ रिएक्ट करना चाहिए। 9 साल से बंद सरकारी दवा कंपनी RDPL को मिलेगी संजीवनी, अब PPP मोड पर चलेगी। ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्रदेश की एकमात्र सरकारी कंपनी राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल RDPL को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मोड पर चालू की जाएगी। पहले सार्वजनिक उपक्रम फिर संचालन EOI के माध्यम से PPP मोड पर जानी मानी फार्मा कंपनी का चयन कर संचालित होगी। लेकिन सार्वजनिक उपक्रम के रूप में कंपनी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन रहेगी। वर्तमान में काम कर रहे कर्मचारियों को RDPL या राज्य के अन्य सार्वजनिक उपक्रम में समायोजित किया जाएगा। वित्त विभाग के विशिष्ट शासन सचिव 7 जनवरी को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव की शर्तों के आधार पर इस कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए पत्र लिख चुके हैं। संजय सर्किल जयपुर पर एक होटल में ठहरे विदेशी नागरिक के कमरे से 2200 यूरो चुराने का मामला सामने आया है। केस दर्ज किया गया है और पुलिस ने 2 कर्मचारियों पर शक जताया है। उत्तर पश्चिम रेलवे में सबसे अधिक साफ स्टेशन बीकानेर का है। जी हाँ, ये बड़ी खबर। बीकानेर का स्टेशन आपको सबसे अधिक साफ स्टेशन दिखेगा। ट्रेनों में यात्रियों द्वारा रेलवे मदद पोर्टल पर की जाने वाली शिकायत का समाधान भी सबसे कम समय और सबसे अधिक बीकानेर मंडल में ही हो रहा है। जोधपुर मंडल ट्रेनों की सेफ्टी के लिए सबसे सजग है। जोधपुर को कॉमर्शियल शील्ड देकर भी सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान गुरुवार को जयपुर में होने वाले विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार में दिया जाना है। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता विजय सिंह पथिक की 144वीं जयंती गुरुवार को पथिक सेना संगठन प्रदेश भर में पथिक जन जागृति दिवस के रूप में मनाएगा। कार्यकारी अध्यक्ष पवन कुमार गुर्जर ने बताया कि पथिक सेना संगठन उनके विचारों और सिद्धांतों को जनमानस तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। मौसम में बदलाव के साथ ही जहां वायरल बढ़ा, वहीं अस्थमा एलर्जी के मरीजों की भी परेशानी बढ़ गई है। साथ ही जयपुर के वातावरण में पोलन होने की पुष्टि हुई है। जी हां, विद्याधर नगर स्थित अस्थमा भवन में पोलन का पता करने के लिए लगाए गए उपकरण में इसके होने का पता चला है। यानी कि अस्थमा मरीजों को पार्कों और खुले में घूमने जाने के दौरान विशेष सावधानी रखनी होगी। साथ ही मास्क का उपयोग करना बेहतर होगा। अस्थमा भवन की निदेशक डॉक्टर निष्ठा सिंह ने बताया कि भवन पर लगाए गए सिस्टम पर इसे डिटेक्ट किया गया। उन्होंने बताया कि होलोप्लेटिलिया इंटीग्रिफोलिया एक तरह का औषधीय पेड़ और उसे चिलबिल बंदर की रोटी का पेड़ भी कहा जाता है। इसकी वजह से एलर्जिक परागकण पैदा होते हैं और ये परागकण हवा में फैलकर अस्थमा और एलर्जी की परेशानी बढ़ाते हैं। इसकी वजह से आंखों में जलन, त्वचा पर चकत्ते, नाक बंद होना, खांसी, जुकाम, छींके आना, सांस लेने में कठिनाई और गले में घबराहट जैसी परेशानी सामने आती है।
राजस्थान विश्वविद्यालय के कॉमर्स कॉलेज के बीबीए पार्ट 3 के छात्र हर्ष नागोरा की 11 अगस्त 2024 को कान्हो तबान में डूब रहे अपने युवा मित्र को बचाने की कोशिश करते हुए ढूंढ नदी में डूबने से मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों को राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अर्पणा कटेजा ने मृतक छात्र हर्ष नागोरा के पिता रमेश चंद्र को 12 लाख रुपए की सहायता राशि दी है। सहायता राशि राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र दुर्घटना सहायता योजना के तहत दी गई है। योजना के तहत अब तक 3 करोड़ से अधिक की सहायता दुर्घटना में घायल छात्रों को चिकित्सा सहायता के रूप में एवं दुर्घटना में मृत्यु होने वाले छात्र के परिजनों को सहायता के रूप में प्रदान कर चुका है। सरकार एक तरफ तो पानी की किल्लत को दूर करने के लिए बांधों की नदियों से जोड़ने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जलदाय विभाग के अधिकारी कॉलोनियों में बीसलपुर लाइन नहीं डाल रहे हैं। इस वजह से कॉलोनी में पानी नहीं पहुंच रहा। मामला आगरा रोड स्थित बलराम नगर, तारानगर और विजयनगर कॉलोनी का है। ये कॉलोनी हेरिटेज निगम के वार्ड 100 में आती है। लाइन नहीं डालने से कॉलोनी के 1000 परिवारों के सामने गर्मियों में पानी का संकट खड़ा हो गया। ये स्थिति तो तब है जब कॉलोनी के लोग इस संबंध में जलदाय अधिकारियों को कई बार अवगत करा चुके हैं। इसके बावजूद भी अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे। जानकारी के अनुसार आगरा रोड की कॉलोनियों को कांग्रेस सरकार में बीसलपुर पाइपलाइन से जोड़ा गया था। इसके बाद सरकार बदलकर बीजेपी की आ गई। बीजेपी सरकार आने पर बीसलपुर लाइन से वंचित कॉलोनी के लोगों की उम्मीद जगी थी, लेकिन हालात यह है कि अधिकारियों ने 1 साल बाद भी लाइन से जोड़ने के लिए प्लान तक तैयार नहीं किया है। राजस्थान राज्य अंडर 20 बॉयज फुटबॉल प्रतियोगिता की सेमीफाइनल टीमें तय हो गई है। जोधपुर से 2 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रही, एक जोधपुर फुटबॉल एकेडमी और दूसरी जोधपुर जिला। महाशिवरात्रि पर बुधवार को समूचा शहर शिवमय हो उठा। देवालय महादेव के जयकारों से गुंजायमान हो उठे। ताड़केश्वर महादेव क्वींस रोड के झारखंड, झोटवाड़ा रोड के चमत्कारेश्वर और गोने रोड के पीपलेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का भारी मेला लगा रहा। मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी। विशेष योग संयोग में श्रद्धालुओं ने सुबह से शाम तक भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और नव विवाहिताओं ने शिव पार्वती के जयगढ़ चढ़ाए। शिवाभिषेक का सिलसिला ब्रह्म मुहूर्त में शुरू होकर देर रात तक चलता रहा। प्रथम प्रहर दूध से अभिषेक किया गया, द्वितीय प्रहर में दही से, तृतीय प्रहर में घी से और चतुर्थ प्रहर में शहद से अभिषेक किया गया। शाम को देशी विदेशी फूलों से भोलेनाथ की फूल बंगला झांकी सजाकर भजनों से गुणगान किया गया। संस्कृत साहित्य के शिखर पुरुष देवर्षि कलानाथ शास्त्री का मंगलवार रात को निधन हो गया। बुधवार को चांदपोल मोक्ष धाम में उनका अंतिम संस्कार हुआ। इनका जन्म 15 जुलाई 1936 को जयपुर में हुआ था। इन्हें संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद राजस्थान सरकार ने उन्हें संस्कृत साधना शिखर सम्मान से नवाजा। इनके निधन से साहित्य प्रेमियों में शोक की लहर छा गई। राज्य विधानसभा में गुरुवार को बजट पर सदस्यों की चर्चा के बाद सदन के नेता की ओर से सरकार की ओर से उत्तर दिया जाएगा। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर विवादित टिप्पणी एवं 6 सदस्यों के निलंबन के चलते सदन का बहिष्कार किया हुआ है। प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले सवालों की सूची आ गई है। इसमें सबसे बड़ा सवाल डॉक्टर्स को प्रशासनिक कार्यों से मुक्त किए जाने से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर्स की कमी के चलते सरकार डॉक्टर्स को प्रशासनिक कार्यों से हटाकर अस्पतालों में व्यवस्था सुधारने के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट विशेषज्ञों की नियुक्ति पर अपना रुख स्पष्ट करेगी। विधायक प्रियंका चौधरी ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से यह भी पूछा है कि सरकारी चिकित्सालयों में ओपीडी में डॉक्टर्स की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जीपीएस अथवा कैमरे लगाने का विचार कर रही है, तो इसकी जानकारी दी जाए। वहीं विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने वित्त विभाग से जानना चाहा है कि सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को आरजीएचएस में बायोमेट्रिक एंट्री के साथ लाइव फोटो अनिवार्य कर दिया है, क्या इसमें शिथिलता देने पर विचार कर रही है। वित्त विभाग से ही विधायक रफीक खान का सवाल है, जिसमें कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण के लिए गठित खेमराज चौधरी समिति की वेतन सुधार एवं वेतन विसंगति संबंधी शेष सभी सिफारिशों की जानकारी मांगी गई है। साथ ही रिपोर्ट को सार्वजनिक करने को लेकर भी सरकार का रुख जानना चाहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा आज जयपुर में बड़ी मीटिंग लेंगे। प्रभारी रंधावा जयपुर में विधायकों, सांसदों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक लेंगे। इसमें सदन के गतिरोध पर चर्चा के लिए 7 नए मुख्यालय के निर्माण, संगठन नियुक्तियां और विधानसभा के घटनाक्रम को लेकर भी चर्चा की जाएगी। 3 बार रद्द की गई करीब 24,000 पदों की सफाई कर्मी भर्ती की पूरी प्रक्रिया ही अब नए सिरे से शुरू करवाई जा रही है। नगरीय विकास एवं
स्वास्थ्य शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अफसरों को त्रुटि रहित और समावेशी नियमों के साथ नए सिरे से भर्ती के नियम बनाने को कहा है। गौरतलब है कि 5 दिसंबर 2024 को ये भर्ती तीसरी बार रद्द की गई थी। सरकार में 2 बार और अशोक गहलोत सरकार में 1 बार ये भर्ती रद्द की गई है। स्वायत्त शासन विभाग ने सफाई कर्मी भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को निरस्त करने का 5 दिसंबर को आदेश निकाला तो करीब 9 लाख अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी। नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन का 44वां राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन 1 और 2 मार्च को RNT मेडिकल कॉलेज में होगा। इसमें देश भर के ख्यातनाम चिकित्सक मेडिकल साइंस में आए बदलाव, नवाचार और चुनौतियों पर मंथन करेंगे। तेल, कोयला और गैस से समृद्ध बाड़मेर आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों से जूझ रहा है। इसमें 2 नए और खतरनाक ट्रेंड जुड़ गए। पहले भयावह पहलू यह है कि महिलाएं बच्चों संग सामूहिक आत्महत्याएं कर रही है। मौत का सबसे आसान विकल्प टांके बन रहे हैं। राजस्थान सरकार ने कहा है कि प्रदेश में संचालित RGHS योजना के तहत सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों एवं पेंशनर्स को निजी अस्पतालों में 2439 पैकेज दरों पर निःशुल्क इलाज की सुविधाएं दी जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 4 साल में 10 फरवरी तक इंडोर, आउटडोर एवं डेयर केयर सुविधा उपलब्ध कराने और दवाइयों पर 11,624 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसमें दवाइयों पर 5,000 करोड़ और इंडोर इलाज पर करीब 4,000 करोड़ रुपए शामिल है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं निःशुल्क जांच योजना के कर्मचारी पिछले कई वर्षों से संविदा सेवा नियम 2022 में शामिल होने के लिए वित्त विभाग के चक्कर काट रहे हैं, तो कभी स्वास्थ्य भवन के अभी तक उन्हें न तो संविदा रूल्स में लिया गया और न ही स्पष्ट तौर पर बाहर रखने की बात कही जा रही है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच एवं जांच दवा योजना के कर्मचारियों को भी संविदा रूल्स 2022 में लाने की मांग उठाई है। साथ ही बजट 2025-26 में की गई घोषणा के अनुरूप कार्मिक विभाग के अधीन गठित होने वाली प्रस्तावित राजकीय संस्था के अंतर्गत भी इन कर्मचारियों को लाया जाना चाहिए, यानी संविदा रूल्स में शामिल किया जाए तो कई आम जनता को या आम नौकरी करने वालों को इससे बड़ा फायदा होगा। शिक्षा विभाग विद्यार्थियों की उपस्थिति को लेकर एक और नवाचार करने जा रहा है। अब विद्यार्थियों की उपस्थिति मोबाइल ऐप के जरिए होगी। विभाग इस सिस्टम को फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रारंभ करेगा। सफलता मिलने पर अन्य स्कूलों में इसको लागू किया जाएगा, यानी महात्मा गांधी स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मोबाइल ऐप से होगी विद्यार्थियों की उपस्थिति। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।